देखिए, रमज़ान का महीना बहुत ही मुक़द्दस और बाबरकत महीना है। ये वो महीना है जिसके बारे में कुरान कहता है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, कि रोज़ा मेरा है और मैं ही इसका बदला दूंगा। हमारे पीर व मुर्शिद हुज़ूर इमाम मिल्लत फरमाते हैं कि अगर मदरसे बंद कर दिए जाएँ तो ना तो आपको कोई जनाजा पढ़ाने वाला मिलेगा, ना कोई इमाम मिलेगा, ना कोई निकाह पढ़ाने वाला मिलेगा, यहाँ तक कि मस्जिदें बंद हो जाए। हमारे पीर व मुर्शिद के कायम किए हुए इदारे दारुल उलूम फैज़ान सैयदना जामिया रुक़ैया अल मुराद, दारुल उलूम सैयदना अहमद शरीफ, जो भी हमारे पीर व मुर्शिद के मिशन है, हम तमाम अपने पीर भाइयों से, हुज़ूर गौसे आज़म सैयदना पाक के चाहने वालों से गुजारिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इदारे का ताउन फरमाएँ, इसलिए कि ये इदारा ही आपके दीन की बुनियाद और असल है। ये इदारा जितना मजबूत होगा आप उतने ही क्या होंगे, मजबूत होंगे। आप अपने मरकज़ को मजबूत कीजिए। नमाज तरावी की टोटल 20 रकातें होती हैं। तरावी की बड़ी फजीलत है, बहुत सवाब मिलता है इसमें। सदक़ा फ़ित्र और ज़कात, ज़कात साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है। साहिब फ़ित्र अपनी तरफ से और अपने अहल व अयाल की तरफ से। क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, शब क़द्र की रात 1000 रातों से बेहतर है। इत्तिक़ाफ़ का मतलब होता है आप दुनिया से कट करके अल्लाह के लिए 10 दिन के लिए क्या हो गए, वक्फ़ हो गए। हर गुनाह से, हर ख़ता से आप जो है बचे रहिए। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं औरंगाबाद में। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अफसर रज़ा क़ादरी साहब। इनसे रमज़ानुल मुबारक के मौके से कुछ सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े की फजीलत के बारे में लोगों को बताइए। देखिए, रमज़ान का महीना बहुत ही मुक़द्दस और बाबरकत महीना है। ये वो महीना है जिसके बारे में कुरान कहता है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमज़ान का महीना वो मुक़द्दस महीना है जिसमें कुरान शरीफ उतारा गया। देखिए, तमाम किताबों में सबसे अफजल किताब कुरान शरीफ है। कुरान शरीफ इस महीने में जब नाजिल हुआ तो आप इस महीने की फजीलत का अंदाज़ा कर ही सकते हैं। रमज़ान में रोज़े रखते हैं 30 रोज़े। अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर रोज़ा को फ़र्ज़ किया है। रोज़े की बहुत अहमियत है, दीनी एतबार से भी, दुनियावी एतबार से भी। दुनियावी एतबार से आप समझिए कि रोज़ा रखने से कसरे नफ्स होता है। क्या होता है? कसरे नफ्स। भूखे रहने से पेट वगैरह की भी सफाई होती है। बहुत सारे साइंसी और मेडिकली फ़वाइद हैं। और साथ ही साथ रोज़े की बिलखुसूस वो फजीलत है दीनी एतबार से कि अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है, हदीस कुदसी है, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, कि रोज़ा मेरा है और मैं ही इसका बदला दूंगा। कह दूंगा। हालांकि जितनी इबादतें हैं, नमाज, हज वगैरह, सब अल्लाह ही के लिए की जाती है, लेकिन रोज़े की ये फजीलत है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसके क्या दूंगा, इसका जज़ा दूंगा। तो रोज़ादारों के लिए जन्नत की खुशखबरी है। हदीस शरीफ में है कि रोज़ा रखने की वजह से रोज़ादार के मुंह से जो बू आती है, अल्लाह ताला को वो बू मुश्क व अंबर की खुशबू से भी ज़्यादा पसंद है। तो रोज़े की बहुत इस्लाम में अहमियत है। और रमज़ान के महीने में आप देखेंगे कि तमाम मुसलमान मस्जिदों में आ जाते हैं। वो लोग जिन्होंने कभी ज़िंदगी में मस्जिद का चेहरा भी नहीं देखा था, वो भी रमज़ान में आकर के नमाज पढ़ते हैं। बहरहाल रमज़ान बहुत बाबरकत महीना है। इस महीने में शयातीन को कैद कर लिया जाता है। जो सरकश शयातीन होते हैं उनको कैद कर लिया जाता है। ये नेकी का, सदका, खैरात का और जन्नत में जाने का महीना है। नमाज तरावी की रकात कितनी होती है और इसकी अहमियत क्या है? तो नमाज तरावी की टोटल 20 रकातें होती हैं। और तरावी की बड़ी फजीलत है, बहुत सवाब मिलता है इसमें। 20 रकत है और जमात के साथ पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा है, वाजिब है लगभग। और ये वाजिब किफ़ाया बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? वाजिब किफ़ाया, यानी महल्ले के किसी चंद लोगों ने भी अगर तरावी की नमाज जमात से पढ़ ली और दूसरे लोग अगर तन्हा मुनफरिद पढ़ लिए तो गुनहगार नहीं होंगे। लेकिन पूरे महल्ले में अगर जमात नहीं हुई तो फिर सारे के सारे लोग क्या होंगे। सदक़ा फ़ित्र और ज़कात के बारे में बताइए। लोगों को किन लोगों को निकालना चाहिए और कहाँ पे जो है कि इसका जो है कि रकम को देना चाहिए? सदक़ा फ़ित्र और ज़कात, ज़कात साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है। साहिब निसाब कहते हैं शरीय एतबार से जो 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोने का मालिक हो, उसे साहिब निसाब कहते हैं। जो शख्स साहिब निसाब है उस पर सदक़ा फ़ित्र अपनी तरफ से और अपने अहल व अयाल की तरफ से, बीवी बाल बच्चे जो हैं उन सब की तरफ से सदक़ा फ़ित्र अदा करना है। और बेहतर ये है कि रमज़ान ख़त्म होते ही ईद से पहले ही क्या कर दे, ईद की नमाज से पहले ही सदक़ा फ़ित्र अदा कर दे। और इसका मुस्तहिक़ीन ग़ुरबा हैं। और आज के दौर में आप जानते ही हैं कि मदरसों में गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं। तो बेहतर यह है कि लोग ज़्यादातर सदक़ा फ़ित्र की रकम मदरसे ही में दे दें, ताकि गरीब बच्चे की परवरिश भी हो और साथ ही साथ दीनी तालीम भी हासिल करें। आज आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में बात मुखालिफ चल रही है, आज बल्कि पूरी दुनिया इस्लाम मुखालिफ है। तो ये मदरसे ही हैं जो दीनी किले हैं, इन्हीं से इस्लाम आज पूरी दुनिया में जो है, जो इस्लाम नशो नमा पा रहा है, तो उसकी बुनियाद मदरसा ही है।
मदरसे अगर बंद कर दिए जाएँ तो ना आपको मस्जिद के लिए, हमारे पीर व मुर्शिद हुजूर इमाम मिल्लत फरमाते हैं कि अगर मदरसे बंद कर दिए जाएँ तो ना तो आपको कोई जनाजा पढ़ाने वाला मिलेगा, ना कोई इमाम मिलेगा, ना कोई निकाह पढ़ाने वाला मिलेगा। यहाँ तक कि मस्जिदें बंद हो जाए, लोगों को शऊर ही नहीं होगा, आपको कोई एक मसला बताने वाला भी नहीं होगा। इसलिए बेहतर ये है कि आज के दौर में सदक़ा फ़ितर हो या ज़कात हो या आतियात हो, मदरसे ही को देना चाहिए। किसको देना चाहिए? मदरसे को। मदरसे को। और बाकी जो आपके आस पड़ोस में गुरबा हैं वो भी इसके हकदार हैं। मैं ये नहीं कहता उनको मत दीजिए, आप उनको भी दीजिए, उनका भी ख्याल रखिए। पड़ोसी और रिश्तेदारों का ख्याल आपने रखेंगे तो कौन रखेगा। लेकिन ये कि मदरसे में डबल फ़ायदा है। क्या है? गरीब बच्चों की परवरिश भी होगी, आपकी ज़कात और फितरा भी अदा होगा, और साथ ही साथ ये बच्चे आलिम हाफिज़ कारी बनेंगे तो दीन की खिदमत भी अंजाम देंगे, जैसा कि आपने कोरोना के वक्त में देखा। मुबारक के किस असरे में तलाश करनी? देखिए, शब क़द्र के बारे में एक हदीस है बुखारी शरीफ की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार अपने मकान से तशरीफ़ लाए तो दो आदमी आपस में झगड़ रहे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं शब क़द्र के बारे में तुम लोगों को बताने आ रहा था, लेकिन इन दोनों के झगड़े की वजह से शब क़द्र जो है वापस चली गई। क्या हो गई? तो हुज़ूर ने फरमाया कि इसे तुम ताक रातों में तलाश करो। किसमें? रमज़ान के ताक रात का मतलब समझ लीजिए कि जैसे कि 3 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 21 तारीख, 27 तारीख, ठीक है। तो हर ताक रात में शब क़द्र के आने की उम्मीद रहती है। बुजुर्गान दीन ने फरमाया है कि आम तौर पर जो मुसलमानों में भी राइज है 27वीं शब को, इसको 27वीं शब क़द्र की ज़्यादा उम्मीद है, लेकिन कन्फर्म नहीं है। क्या है? शब क़द्र हर ताक रात में आप तलाश कीजिए, लेकिन जमहूर उलमा फरमाते हैं और बुजुर्गान दीन का भी कौल है कि 27वीं शब को ज़्यादा उम्मीद रहती है शब क़द्र की। इसलिए आमतौर पर मुसलमानों में शब क़द्र के नाम से 27वीं शब ही मशहूर है। लेकिन चाहिए कि हर ताक रात में आदमी इबादत करे, पता नहीं किस रात जो है शब क़द्र उतर जाए। और शब क़द्र की ये फजीलत है कि कुरान कहता है कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, शब क़द्र की रात 1000 रातों से बेहतर है। आप 1000 साल इबादत करेंगे, क्या करेंगे? और शब क़द्र की एक रात अगर आप इबादत करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो शब क़द्र में आदमी को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे, क़याम करे, अच्छे अच्छे काम करे, बुरे कामों से बचे, इसलिए कि एक नेकी का सवाब वहाँ आपको जो है 1000 नेकी के बराबर मिलेगा। रमज़ान में एतकाफ़ का क्या हुक्म है और इससे जो है कि कब रखना चाहिए? सुन्नत है, जो मस्जिद में एतकाफ़ करते हैं 10 दिन आखिरी अशरे में एतकाफ़ करना चाहिए। मोतकिफ़ जो होता है, मोतकिफ़ वो बिल्कुल अल्लाह के लिए वक्फ़ हो जाता है, वो मस्जिद में उनको रहना है, बग़ैर ज़रूरत शरीक के, बिला उज़्र शरीक के मस्जिद से बाहर नहीं आ सकता है, मस्जिद ही के अंदर रहे, वहीं पे अल्लाह ताला से लो लगाए, दुनिया से बिल्कुल क़ता ताल्लुक़। एतकाफ़ का मतलब होता है आप दुनिया से कट करके अल्लाह के लिए 10 दिन के लिए क्या हो गए? वक्फ़ हो गए। हर गुनाह से, हर ख़ता से आप जो है बचे रहिए, और उसमें आप कुरान पढ़िए, नवाफिल पढ़िए, मतलब सिर्फ आप जो है इबादत ही में मशगूल रहिए। आखिरी में लोगों को ईद उल फित्र के बारे में बता दीजिए। देखिए, ईद उल फित्र तो भाई फ़र्ज़ है। 30 रोज़े जब मुकम्मल हो जाते हैं तो शुक्राने के तौर पर, किसके तौर पर? कि अल्लाह ताला ने हमें रोज़े की तौफीक से नवाजा, ये मुक़द्दस और मुबारक महीना दिया। ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ते हैं। ईद उल फित्र की नमाज़ बाजमात फ़र्ज़ है। क्या है? हाँ, तन्हा तन्हा कोई नहीं पढ़ सकता, वाजिब हमारा फ़र्ज़ ही होता है। क्या है? तन्हा तन्हा नहीं पढ़ सकते, इसकी क़ज़ा भी नहीं है। ईद उल फित्र जो है सारे लोग मिल कर के पढ़ें। अब इसका तरीक़ा मैं आपको यहाँ पे क्या बताऊँ, छोटी छोटी किताब में भी इसका तरीक़ा मिल जाता है, तरीक़ा देख लीजिएगा। जी, इस रमज़ान के ख़ास मौके पर लोगों से अपील कर दीजिए। हाँ, इस महीने में हम लोगों से अपील करते हैं कि आप रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कीजिए, रोज़े रखें। आप आए हैं, अल्लाह ताला ने आपको पैदा ही किया इबादत के लिए, तो अल्लाह की इबादत में लगे रहिए। और हमारे पीर व मुर्शिद के कायम किए हुए इदारे दारुल उलूम फैज़ान सैयदना जामिया रुक़ैया अल मुराद, दारुल उलूम सैयदना अहमद शरीफ, जो भी हमारे पीर व मुर्शिद के मिशन है, हम तमाम अपने पीर भाइयों से, हुज़ूर गौसे आज़म सैयदना पाक के चाहने वालों से गुजारिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इदारे का ताउन फरमाएँ, इसलिए कि ये इदारा ही आपके दीन की बुनियाद और असल है। ये इदारा जितना मजबूत होगा आप उतने ही क्या होंगे? मजबूत होंगे। आप अपने मरकज़ को मजबूत कीजिए, मरकज़ मजबूत होगा तो आप भी मजबूत होंगे, मरकज़ अगर कमज़ोर होगा तो आप भी कमज़ोर होंगे। हुज़ूर इमाम मिल्लत और उनके इदारे आपके मरकज़ हैं, आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत फरमाएँ। और मज़ीद अपने दोस्तों, अहबाब और हुज़ूर इमाम मिल्लत के चाहने से वालों से गुजारिश करूँगा कि सैयदना इमाम मिल्लत चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखें ताकि चैनल की तरक्की हो सके। माशाअल्लाह।